नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, हिट हिम वेयर इट हर्ट्स। मतलब कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो दुश्मन है तुमसे बलवान है या तुमसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो ऐसे में तुम्हें उसके खिलाफ ज़्यादा मारने के मौके नहीं मिलेंगे, कुछ ही मौके मिलेंगे। और ऐसे में अगर तुम्हें जीतना है तो उन कुछ मौकों को वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ उसे सबसे ज़्यादा दर्द पहुँचे, जहाँ वो ख़त्म हो जाए। भारत गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही पिछले 3.5 सालों से चीन के साथ यही कर रहा है। हम चुन चुन कर चीन के खिलाफ ऐसे फैसले ले रहे हैं जहां चीन को दर्द होता हो, और वो दर्द अब चीन की चीखों में बदलना शुरू हो चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत ने ऑफिशियली ये बात कह दी है कि पिछले 3.5 सालों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हमने कठोर कानून बनाए हैं, हम उनमें ढिलाई बरतने को तैयार हैं, बशर्ते चीन बॉर्डर को शांत करे, वहां पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें बंद करें, और जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उन्हें सुलझा लें। अब आप कहोगे यार, भारत को यह बयान देने की क्या जरूरत थी, इससे तो भारत कमजोर लगेगा। चीन को यह एहसास हो सकता है कि जी भारत को उसके इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसीलिए भारत ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन भारत ने यह बयान दिया क्यों, इसके पीछे की एक प्रॉपर स्टोरी है। दरअसल पिछले 6 महीनों से चीन की सरकार भारत के सामने बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपने हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसके अलावा जो चाइनीज कंपनी भारत में ऑपरेट करती है उनके ऑपरेशंस को लेकर इतने कठोर कानून बना दिए हैं कि हमें हर कुछ महीनों के बाद 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। कितनी बड़ी रकम है ये, लगभग 80,000 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं। और इतना नुकसान चीनी कंपनियों को हर कुछ महीनों के बाद होता चला जा रहा है। इसके अलावा चीन की कई कंपनियों के खिलाफ भारत में जांच भी कर रही है ईडी, जिसमें कई अरबों डॉलर के यहां पर फ्रॉड की बात भी सामने आई है। इससे चीनी कंपनियों का भारत में ऑपरेट कर पाना दूभर हो चुका है और वो इससे परेशान है। इसलिए चीनी कंपनियां अपनी सरकार पर यह प्रेशर बना रही है कि भारत के साथ बातचीत करो और मामले को सुलझाओ, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और चीनी कंपनियों का यह दबाव कम्युनिस्ट सरकार पर पिछले 1 साल में बम्पर तरीके से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि चीन के अंदर ही चीनी कंपनियों के हालात खस्ता हैं। वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा डीप होता चला जा रहा है। इसके अलावा जो चाइनीज़ कस्टमर हैं, अब वो सामान कम खरीद रहे हैं। ऐसे में चीनी कंपनियां अगर सरवाइव करना चाहती हैं तो भारतीय मार्केट उनके पास एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी है जो भयानक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा भारत में सामानों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंपनी आती है, कुछ भी लॉन्च करती है, भारत में वो हिट हो जाता है, भले ही उसकी कीमत 10 रुपये हो, 10,000 हो या फिर 1.5 लाख ही क्यों ना हो। आईफोन वगैरह या फिर सैमसंग के जो नए फ़ोन आए हैं सारे 1.5 लाख के हैं और इतने खतरनाक तरीके से बिक रहे हैं जैसे गाजर मूली। ऐसे में चाइनीज़ कंपनी को लगता है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगर हमें सर्वाइव करना है तो भारतीय मार्केट एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन भारतीय मार्केट को ये पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारत सरकार ने इसको लेकर इन्वेस्टमेंट के कठोर कानून बना दिए हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल के भी कठोर कानून हमने बनाए हैं, जिससे चीनी कंपनियों को दिक्कतें हो रही हैं। और यही कारण है कि चीनी कंपनियां अपनी सरकार पर प्रेशर बना रही हैं। इसीलिए चीनी सरकार भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, आप इन नियमों को ढीला करो। तो ऐसे में भारत ने रिस्पोंड किया है चीन को कि हम ढीला जरूर कर देंगे और आपकी कंपनियों को अच्छे से ऑपरेट भी करने देंगे, लेकिन बशर्ते आपको बॉर्डर पर हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। जो भी आपने डिस्प्यूट खड़े किए हैं उन्हें शांत करवाना होगा और फिर से कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना होगा। यही हमारी शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो बातचीत के टेबल पर आ जाइए, वरना अपने घर रहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि चीनी पक्ष इसको लेकर अब गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इकोनॉमी का सवाल है, उनके कंपनियों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि जो चीन की कंपनियां भी हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही चलाते हैं। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का ये पर्सनल नुकसान होगा अगर चीन की कंपनियां डूबती हैं तो। यानी कि भारत ने वहीं हिट किया है चीन को जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, मतलब कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को। हालांकि इस मामले पर या इस पूरे प्रपोजल को लेकर दोनों पक्ष आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले खबर आपको यहीं मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।